मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा अपने वायदे के अनुसार आज फिर लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 9292। इसका जो विषय है वो है खराब समय में सबसे ज़्यादा क्या काम आता है हमारे। देखिए, ज़िंदगी में ऊंच नीच तो चलती रहेगी, वक्त अच्छा और बुरा आता रहता है, पर कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ जाती हैं, कभी कभी कोई घटना ऐसी हो जाती है जो आपको आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त उथल पुथल मचा देती है। तो इस बहुत ज़्यादा उथल पुथल के कारण जो एक ख़राब समय का दौर शुरू होता है, उसमें वो क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपके काम आएगी। तो सबसे ज़्यादा भरोसा अपने ख़राब समय में से गुजरते हुए इंसान किस चीज़ पर करे, मैंने अपने इस सवाल का जवाब अपने परिचितों के बीच ढूंढा, कोशिश करी, ये सवाल पूछा और जानने की कोशिश करी कि मेरे जितने परिचित लोग हैं जिनसे कि मैं खुलकर बात कर सकता हूँ, जो मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। मेरे एक बिजनेसमैन मित्र ने कहा, पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये हमारी सारी रास्ते की रुकावटों को दूर कर सकता है। ख़राब समय में जितना काम पैसा आता है उतना और कुछ नहीं आता। मैंने उनसे पलटकर सवाल पूछा कि ख़राब दौर तो मित्र तब शुरू होगा जब पैसा कोई काम आपका बना नहीं पाएगा, जब पैसा होगा नहीं या कम होगा, उतना नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ख़राब दौर की शुरुआत तो तभी होगी ना, अगर पैसे ने काम बना दिया तब फिर ख़राब दौर कैसा। तो ख़राब दौर में से गुजरते हुए पैसा काम नहीं आ रहा है या पैसा है नहीं, तब आपको किस चीज़ का सहारा होगा, किस चीज़ पर भरोसा होगा। मेरे ये मित्र मेरे इस सवाल का कोई बहुत ही कन्विंसिंग जवाब मुझको नहीं दे पाए। मैंने एक अपने पड़ोसी से पूछा, बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, थोड़ी राजनीति में भी इनकी रुचि है, इनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, ये मुझे मालूम था कि क्या जवाब देंगे। फिर भी मैंने इनसे पूछा कि कठिन समय में, बुरे वक्त में, ख़राब वक्त में आप किस पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, मेरे जो कॉन्टैक्ट मैंने बनाए हैं, जिन लोगों के साथ मैंने अपना संबंध बना के रखा हुआ है, जिनको मैं समय समय पर गिफ्ट देता हूँ, जिनके यहाँ मेरा आना जाना है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो कठिन समय में मेरा साथ देते हैं और अब तक देते आए हैं। मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि जब आपके पड़ोसी को, हमारे एक पड़ोसी को, जब कोरोना काल में एक बिस्तरे की ज़रूरत हुई थी क्योंकि उनके पिताजी बहुत गंभीर अवस्था में आ गए थे, सांस की बहुत बड़ी दिक्कत थी, तब आपके ये कॉन्टैक्ट जो हैं वो एक बिस्तरे का इंतजाम उनके लिए क्यों नहीं कर पाए। इसका भी कोई बहुत कन्विंसिंग जवाब वो नहीं दे पाए। एक महिला रिश्तेदार हैं हमारी करीबी, उम्र करीब करीब 50 साल के आसपास है। उनका भगवान पे, पूजा पाठ में बहुत विश्वास है। वो कभी भी किसी कठिन समय से गुजरती हैं तो उनकी पूजा करने की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। भगवान में उनकी गहरी आस्था है। मेरे सवाल का जवाब उन्होंने यही दिया कि मेरे बिगड़े हुए काम भगवान बनाता है, कठिन समय में वही मेरा साथ देता है। तब मैंने पूछा कि बहुत सारे ऐसे भी काम हैं, जैसे आपके बच्चे को एक जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, जिस कोर्स में एडमिशन चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। भगवान ने वो काम तो आपका बनाया नहीं, ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा, अगर भगवान को कोई चीज़ हमारे हित में नहीं लगती है तो ही वो उसको नहीं करता है। ये सिंपल सा जवाब देकर उन्होंने अपनी भगवान में आस्था पूरी तरह से कायम रखी, लेकिन मुझे ये बहुत कन्विंसिंग जवाब नहीं लगा। अगर काम हो जाता है तो सारा क्रेडिट भगवान को, पूजा पाठ को। काम नहीं होता है तो भी ये भगवान की इच्छा है, ऐसा कह के आप अपने मन की पीड़ाओं से और दुखों से तो बच जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ के ऊपर, भगवान के ऊपर जो एक निर्भरता आपकी बनती चली जाती है, वो वाला जवाब नहीं है जिसको कि मैं ढूंढ रहा था कि ख़राब समय में सबसे ज़्यादा क्या काम आता है। पार्क में मेरे जो मित्रों का समूह मेरे साथ घूमता है, सुबह और शाम सैर करता है, उनके सामने जब मैंने ये जवाब रखा तो ये जवाब बहुत कॉमनली सुनने में आया कि अच्छी एजुकेशन अगर किसी इंसान के पास है, अच्छी जॉब लगी हुई है, अच्छी कमाई है, तो उसके ज़िंदगी के सारे काम बनते चले जाते हैं, कोई काम रुकता नहीं है। मैंने पूछा कि अगर एजुकेशन के कारण पैसा आ जाता है, पावर आ जाती है और कोई काम रुकता नहीं है, तो ये जितने भी सारे के सारे एजुकेटेड नौजवान हैं, इनके जीवन में, बहुतों के जीवन में इतनी गहरी समस्याएं, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं कैसे पैदा हो जाती हैं। तो इसका भी कोई माकूल जवाब मेरे जो मित्रों का समूह है वो नहीं दे पाया। मतलब एजुकेशन, उससे मिलने वाली जॉब, उससे मिलने वाली सिक्योरिटी, उससे मिलने वाली ज़्यादा तनख्वाह, ये सब चीज़ें
जिसको मिल गई वो सोचता है कि अब उसके जीवन में समस्याओं का सामना करना, खराब समय का सामना करना आसान हो जाएगा। लेकिन बहुतों को अच्छी एजुकेशन के बावजूद भी ऐसे काम नहीं मिलता है, ऐसा जॉब नहीं मिलता है और समस्याएं उनके जीवन में आती चली जाती हैं, खराब समय आता चला जाता है। एक मित्र ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर इंसान की सेहत ठीक रहती है, हाथ पैर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो किसी भी कठिन समय का, किसी भी खराब समय का सामना करने में बहुत सहायता मिलती है। पास खड़े हुए एक अन्य मित्र ने अपनी बात, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने दिल की बात कही और बोले, अगर सेहत अच्छी होती है तो हौसला बना रहता है, जोश बना रहता है, उत्साह बना रहता है और तब आदमी किसी भी कठिन समय का, किसी भी खराब समय का सामना बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेता है। तब मैंने उनसे पूछा कि बहुत बारी ऐसा होता है कि बैठे बिठाए एक अच्छी सेहत का ध्यान रखने वाले इंसान के भी जीवन में दिल की बीमारियां आ जाती हैं, कैंसर जैसी रोग पकड़ सकता है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो चलने फिरने में किसी तरह की अपाहिजता आ सकती है। तब क्या वो इंसान जो कठिन समय है, खराब समय है, उसमें से गुजरने में, कठिन समय का सामना करने में, तब क्या वो बेबस हो जाएगा? मैंने अपने एक अन्य क्लोज रिश्तेदार से जब यही सवाल पूछा तो वो बोले कि परिवार से जुड़ा रहना, परिवार आपके साथ खड़ा हो तो ये बहुत बड़ी ताकत है। तब आपको जीवन में कठिन समय से गुजरना आसान होता है। अगर आप गिर पड़ते हो तो परिवार के लोग सहारा देकर आपको फिर खड़ा करते हैं। आपको अगर फिर से एक नया स्टार्ट लेना हो, फिर से एक नई शुरुआत करनी हो, तो भी परिवार आपके साथ आके खड़ा हो जाता है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, अगर मान लीजिए किसी की विवाहित बेटी अपने पति के साथ खुश नहीं है, अपने ससुराल में खुश नहीं है, वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, 2 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवार साथ भी खड़ा हो जाए तो वो जो एक खराब दौर इस बेटी का चल रहा है, जिस कठिन समय से, जिस मानसिक यातना के दौर से ये गुजर रही है, उसमें परिवार के लोग कैसे उसका साथ निभा सकेंगे, कैसे उसको हौसला दे सकेंगे, कैसे उसके जीवन में बदलाव ला सकेंगे? मेरे इस सवाल का कोई माकूल जवाब ये मेरे रिश्तेदार नहीं दे पाए। बहुत सारे लोगों से मैंने इसी विषय के ऊपर बात करी। उनमें से कईयों ने ये कहा कि इंसान को अपने ऊपर जो है बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एतबार सिर्फ अपने ऊपर रखो, अपने बलबूते पर अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करो और कठिन समय से गुजरो। जिस इंसान को अपने ऊपर विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, जो जोश के साथ चुनौतियों का सामना करता है, तो वो ज़िंदगी में कठिन समय से आसानी से गुजर जाता है। तब मैंने इनसे पूछा कि कठिन समय से गुजरते हुए क्या ये जो अपने ऊपर बहुत विश्वास रखने वाला इंसान है, क्या ये मानसिक यातना नहीं भुगतता है, मानसिक पीड़ा नहीं भुगतता है? क्या ये बहुत रात भर अपने बिस्तरे में लेटकर करवटें नहीं बदलता रहता है? तो उन्होंने कहा, ये सब होता रहता है, लेकिन कठिन समय में से तो गुजर जाएगा। तो दोस्तों, कठिन समय से, खराब समय में से गुजरने में क्या चीज़ सहायक होती है, किस पर भरोसा किया जाता है, इसकी एक लंबी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अब मैं आपके साथ अपनी वो समझ शेयर करता हूँ जिसको शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ कि किन बातों के आधार पर, क्या देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये जो इंसान है, ये कठिन समय का, खराब समय का बहुत अच्छी तरह से, बहुत कुशलता से, बहुत सक्षमता से सामना कर रहा है। तो जो भी इंसान समझदारी से खराब समय में से गुजर रहा है, वो उसका मानसिक संतुलन खराब समय से गुजरते हुए बिल्कुल नहीं गड़बड़ाता है। वो इंसान, उसका जो रूटीन है वो नहीं गड़बड़ाता है, जो उसकी जिम्मेवारियां हैं, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, वो उनके प्रति लापरवाह नहीं बनता है, वो अपनी सेहत के प्रति लापरवाह नहीं होता है। कठिन समय से, खराब समय से गुजरते हुए वो ना रिश्तों को बिगाड़ता है, ना तोड़ता है, वो कोई रैश डिसीजन नहीं लेता है, कोई नशे का आदी नहीं हो जाता है, वो ना निराश होता है, ना अपनी चुनौती को हल्के में लेता है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, जब इंसान इन पॉइंट्स की कसौटी पर खरा उतरता है, तभी आप कह सकते हैं कि वो खराब समय में से पूरी समझदारी के साथ गुजर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। आप अब तक जिस बात पर भी भरोसा करते आए हैं, जिस बात पर यकीन करते आए हैं कि खराब समय से गुजरने में ये चीज़ आपकी भरपूर सहायता करती है, बहुत सहायक होती है, आप उसके ऊपर अपना विश्वास, अपना भरोसा कायम रखें। लेकिन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ
उसको भी अपने दिलो दिमाग में जगह दें, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो खराब समय से गुजरते हुए इंसान को बहुत सारे कामों को करना पड़ता है, बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ते हैं और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। तो जब किसी इंसान का तन मन बहुत हाई लेवल की एनर्जी से भरा रहता है, तब उसको कठिन समय से, खराब समय में से गुजरने में बहुत हेल्प मिलती है। जब एनर्जी से किसी इंसान का तन मन और हृदय बहुत लबालब भरे रहते हैं, तब उसको वो सब काम करना आसान होता है जो उसे कठिन समय में से बाहर लाने में सहायक होंगे। और एनर्जी का लेवल उसी इंसान का हाई होता है दोस्तों, जिसके मन में चिंता, तनाव, दुख, अफसोस, गिल्ट, इस तरह की भावनाएं अपनी जड़ें बिल्कुल नहीं जमा पाती हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ये अपने तन मन में जो एक हाई एनर्जी लेवल चाहिए है, जो आपको एक्शन के वर्ल्ड में फटाफट सही एक्शन करवाए और आपको चिंताओं और तनाव और दुख और अफसोस की भावनाओं से दूर रखे, यह हाई एनर्जी लेवल मिलता कैसे है इंसान को? ये हाई एनर्जी लेवल तन और मन में दोस्तों तब मिलता है जब आप जो भी ज़रूरी काम, जिस काम को करने की ज़रूरत आपके जीवन में पैदा हो, आप उसे फटाफट निपटा दें, फटाफट अपनी पूरी कुशलता से, पूरे जोश और उत्साह के साथ कर डालें। जिस इंसान का ध्यान अपने ज़रूरी कामों को पूरा करने के ऊपर होता है, अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के ऊपर होता है, उसके दिमाग के पास ज़्यादा सोच विचार करने का समय नहीं होता। ये ऐसा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरह की सोच विचार से जो चिंताएं, परेशानियां और तनाव पैदा होता है, उसके दिमाग के पास इतना समय नहीं होता है कि वो इन बातों में उलझे। और इतने ध्यान से जीना उसी इंसान के लिए संभव होता है जो पूरी सजगता से अपने अभी और यहीं के संसार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये बात मैं अपने हर वीडियो में दोहराता हूँ और इसको आप एक गुरु मंत्र की तरह से भी ले सकते हैं कि अभी और यहीं के संसार में आपकी मुलाकात उन सब जरूरी कामों से होती है जिनको करने के साथ ही आप अपने कठिन समय से, खराब समय से बाहर आएंगे। तो अभी और यहीं के संसार के साथ जो आपके आँख और कान से हमेशा सामने खुला रहता है, उसमें जब भी किसी काम को करने की ज़रूरत पैदा हो उसे फ़ौरन करें, पूरे जोश और उत्साह और सजगता के साथ करें। तो ये जो गुण है आपका, ये आपको निकालेगा खराब समय में से जल्दी। और दोस्तों पूरी सजगता से अभी और यहीं के संसार में जीने के बावजूद अगर रिजल्ट्स आपको वो नहीं मिले जो आप चाहते थे, तो भी कोई चिंता की बात नहीं। ये जो सजगता है, ये आपको वो जो ज़िंदगी आपके जीवन में नया दरवाज़ा खोलने जा रही है, पुराना दरवाज़ा बंद हो गया, वहाँ आप फेल हो गए, कोई बात नहीं। ज़िंदगी जो नया दरवाज़ा खोलेगी, उसमें जब आप पूरी सजगता के साथ अभी और यहीं आँख और कान से खुलने वाले संसार के साथ जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर ये एक नया दौर आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा। एक नया दौर जो अच्छा दौर होगा, खुशहाली का दौर होगा। और तब आप खराब समय में से बहुत आसानी से बाहर निकल आएंगे। उसकी जो खराब यादें हैं वो सब अतीत का हिस्सा बनकर अतीत में खो जाएंगी। तो दोस्तों अभी और यहीं के संसार में पूरी सजगता से जीने की कला में आप जैसे जैसे निपुण होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि आप जिन अपने गुणों पर भरोसा करते थे, परमात्मा की कृपा पर भरोसा करते थे कि आपको कठिन समय से, खराब समय से वो बाहर निकाल के लाएगा, वो जो गुण हैं आपके, वो जो भरोसा है, वो इसी अभी और यहीं के संसार में जीने की कला में निपुण होने के कारण वो भरोसा पूरा होगा और आप बहुत समझदारी से अपने खराब समय से जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी और यहीं के संसार में जिएं, जो जीवन का बहाव है उस बहाव के साथ सजगता से जुड़े रहें, एक्शन के वर्ल्ड में जिएं, जो ज़रूरी है उस एक्शन को फ़ौरन करें, फटाफट करें, पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश और लगन और उत्साह के साथ करें, पूरी सजगता से करें। तो खराब दौर जो है निश्चित तौर पर ज़्यादा नहीं टिकेगा और आप उसमें से अवश्य जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं रोक रहा हूँ। ये आपको उपयोगी लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। अगस्त के महीने में मैं रोज़ ही एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि मेरे 100 वीडियो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। ये वीडियो आपको सबसे पहले और जल्दी देखने का मौका मिले, इसके लिए आप मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो को आखिरी तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।